जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ दिवाली पर भगवान गणेश और लक्ष्मी के पूजन विधि के बारे में। दिवाली पर भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन हम किस प्रकार से करें जिससे कि उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। किस प्रकार से शास्त्रों में भगवान गणेश और लक्ष्मी के पूजन के बारे में जानकारी दी गई है और एक बहुत ही आसान सी पूजा विधि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसानी से हर कोई इस पूजा को कर पाएगा और इस पूजा से भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको शीघ्र ही प्राप्त होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियोज़ अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें दिवाली पर पूजन विधि के बारे में, तो शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजन किया जाता है भगवान गणेश और लक्ष्मी का। तो पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा इसके बारे में मैं आगे आपको शेयर करूंगी जानकारी। अभी मैं पूजा विधि के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो पूजा की सामग्री हमारी होती है सभी एकत्रित कर लीजिए और घर के ईशान कोण में जहाँ पर आपको माँ लक्ष्मी की और गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है, सबसे पहले सुबह ही उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। देखिए, दिवाली की सफाई तो पहले से हुई है, लेकिन फिर भी आज हमें अपने घर की सफाई एक बार अच्छे से कर लेनी चाहिए। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमी है अच्छे से, बहुत अच्छे से साफ करके सभी चीज़ें घर में व्यवस्थित रहें, इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद आप पूजा की तैयारी कीजिए। तो शाम को जब आप पूजा करेंगे तो शुद्ध कर लीजिए उस स्थान को जहाँ पर आपको एक लकड़ी का पाटा स्थापित करना है माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए। तो एक लकड़ी का पाटा स्थापित करके उसके ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और इसके ऊपर ही आपको लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर, भगवान श्री हरि विष्णु, इन सब की प्रतिमा या मूर्ति, फोटो जो आपके पास उपलब्ध हो वो स्थापित करनी होती है। अब अगला जो प्रश्न आता है कि अगर हम अलग से चौकी न लगाना चाहें, हमारे पास एक छोटा सा मंदिर है घर में, तो क्या हम उसी जगह पर मंदिर में ही भगवान को स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, इतनी जगह नहीं होती है कि हम मंदिर के साथ साथ एक चौकी भी लगा सकें। तो ऐसा बिल्कुल भी मन में किसी प्रकार का संशय न रखें। आप अपने घर के मंदिर में ही सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, वहीं पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी स्थापित रहती है। नई मूर्ति जो आप लेकर आए हैं लक्ष्मी और गणेश की, उनकी स्थापना वहां करके आप विधिवत पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर अलग से चौकी लगाना चाहें तो अलग से चौकी लगाएं। तो अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो एक लाल कपड़ा ज़रूर बिछा लीजिए उस चौकी पर, साफ करके, शुद्ध करके। और इसके साथ ही आपको उस पर जो भी मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करनी है, जो आप नई मूर्ति लेकर आए हैं, अगर मिट्टी की, जैसे भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति मिट्टी की लाने की परंपरा है, अधिकतर घरों में ऐसा होता है, तो लाना चाहिए, शुभ माना जाता है इसे। या फिर चांदी के लक्ष्मी गणेश बहुत से लोग स्थापित करते हैं, पंचधातु, अष्टधातु के भी लक्ष्मी गणेश स्थापित किए जाते हैं। जिस प्रकार से भी आपकी भावना हो, उस मूर्ति को आप स्थापित करके उसके बाद आप पूजन प्रारंभ करें। तो आपको सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करना है। कभी भी जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद पूजा प्रारंभ करनी है। तो कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के बाद शुद्धिकरण कर लीजिए। आप एक आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं, लाल रंग का आसन हो, और माँ लक्ष्मी की पूजा में लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। जब भी हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं शुभ रंग के वस्त्र होने चाहिए। माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से विराजित करने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें लाल रंग या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए। लाल रंग का ही आसन होना चाहिए। और उसके बाद जब दीपक आप प्रज्वलित कर लेते हैं तो हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए दाहिने हाथ में अपने, और उसके बाद संकल्प कीजिए कि मैं माँ लक्ष्मी का, गणेश का पूजन करने जा रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए। और हे भगवती माँ लक्ष्मी, हे गणेश जी, मुझ पर कृपा करें, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। और जो भी कोई जाने अनजाने पूजा में, पाठ में, मंत्र में मुझसे भूल चूक हो जाए, इसके लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए जब भी हम पूजा प्रारंभ करते हैं। तो क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी तरह से हमसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, हम कोई इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, इसलिए छोटी मोटी गलतियों के लिए पहले से ही भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। उसके बाद वो जल छोड़ दीजिए और पूजा आपकी प्रारंभ हो जाती है। अष्टदल कमल बना लीजिए चावल का, माँ लक्ष्मी के बाईं तरफ, जहाँ पर आपने माँ लक्ष्मी को स्थापित किया है उनके दाईं तरफ होना चाहिए और आपके बाईं तरफ हो अष्टदल कमल। इसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। तो कलश आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आप धातु का, जैसे कि पीतल, तांबे, चांदी,
जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कलश के स्वरूप में आप अष्टदल कमल के ऊपर रख दीजिए। इस कलश में आपको क्या डालना है, नोट कर लीजिए सामग्री। लौंग चाहिए आपको 2 लौंग, 2 इलायची हरी वाली, अक्षत ले लीजिए थोड़े से। अक्षत जो आप प्रयोग करेंगे पूजा में, चाहे आप अष्टदल कमल बनाने के लिए करें या पूर्ण पात्र में रखने के लिए अक्षत प्रयोग कर रहे हैं। अक्षत का मतलब चावल होता है। कई लोग पूछते हैं कमेंट में कि अक्षत का मतलब क्या होता है। अक्षत का मतलब होता है ऐसे चावल जो कि खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। तो साबुत चावल हमें चाहिए। आप अच्छे चावल पहले से ही देख लीजिए, उसमें किसी प्रकार का कोई टुकड़ा ना हो, उसी से आपको पूजा करनी है आपने। तो आप क्या करेंगे कि कलश में भी आपको अक्षत डालना है। सिक्का एक डाल दीजिए। आप नॉर्मल सिक्के डाल सकते हैं, जैसे कि 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के डाल सकते हैं, या कोई ऐसा सिक्का जिसमें कि किसी प्रकार की कोई तस्वीर ना हो। अगर आप चांदी का सिक्का डालना चाहते हैं तो सिक्का ऐसे होना चाहिए जो बिल्कुल खाली होते हैं सिक्के, किसी भी प्रकार की कोई तस्वीर लक्ष्मी गणेश की ना बनी हो, ऐसा सिक्का कलश में डालना चाहिए। या फिर आप नॉर्मल सिक्का डाल दीजिए। उसके बाद ये माँ लक्ष्मी को हम पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की, तो इसमें कमल गट्टे के बीज भी आप डाल सकते हैं अगर उपलब्ध हो। देखिए, जो चीज़ें उपलब्ध हैं हमें उसी हिसाब से पूजा करनी है। तो कमल गट्टे के बीज अगर आपके पास उपलब्ध हो, गोमती चक्र अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं हो बिल्कुल परेशान ना हो। जो सामग्री मैंने अभी बताई, लौंग, इलायची, अक्षत, सिक्का, सुपारी चाहिए, पान के पत्ते चाहिए और एक साबुत हल्दी की गांठ आप उस अक्षत में, उस कलश में डाल दीजिए। उसके ऊपर पंचपल्लव रखना है आपको, मतलब आम के पत्ते ले लीजिए और उसे कलश पर रखना होता है। और कलश के ऊपर आपको पंचपल्लव रखने के बाद पूर्ण पात्र रखना होता है। तो पूर्ण पात्र क्या होता है, कलश के ऊपर आप किसी भी प्लेट में रख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में थोड़े से चावल रख दीजिए, जो अभी मैंने अक्षत बोला, इस प्रकार का साबुत चावल रख दीजिए, ये पूर्ण पात्र कहा जाता है। और अब इस पूर्ण पात्र के ऊपर आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। तो कौन से गणेश जी होंगे, आपको एक सुपारी लेना है, उस पर आपको कलावा लपेट देना है। कलावा जो हम हाथ में बांधते हैं, पूजा में प्रयोग करते हैं, तो उस कलावे को सुपारी पर लपेटकर इसे ही भगवान गणेश मानकर हम उस चावल के पात्र में स्थापित करते हैं और इनका पूजन करते हैं। भगवान गणेश का स्वरूप मानकर इनका आवाहन करते हैं, पंचोपचार पूजन करते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, धूप, जो भी हमारे पास उपलब्ध है सामग्री, सभी चीज़ें, गणेश जी का पूजन पहले किया जाता है। जो ये हम गणेश जी सुपारी वाले बना रहे हैं, पहले इनकी पूजा करें। उसके बाद हम जो नए मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लेकर आए हैं, या जो भी धातु का भी हमारे पास लक्ष्मी गणेश हो, या बहुत से लोग सिर्फ फोटो की ही पूजा करते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उनकी पूजा उसके बाद करेंगे। तो इनकी पूजा आप कर लीजिए। सुपारी को गणेश मानकर आपने आवाहन कर लिया, पंचोपचार इनका पूजन कर लिया। अब आपको नवग्रह पूजन करना है। तो नवग्रह पूजन क्या होता है, नवग्रह बनाने की विधि मैंने नवरात्रि में भी आपको बताई थी कि चावल में जैसे 9 जगह चावल रख दीजिए, चौकोर सा एक जगह जो आपने पाटा स्थापित किया है उसी पर चौकोर रखकर आप चावल के 9 जगह चावल रखकर उसके ऊपर सुपारी रखकर भी आप नवग्रह बना सकते हैं। या चाहें अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई भी एक पात्र ले लीजिए, एक प्लेट ले लीजिए, उस पर 9 बिंदियाँ कुमकुम से, रोली से बना दीजिए। 9 बिंदियाँ अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा कुमकुम लगाकर 9 जगह बिंदी लगाकर नवग्रह मानकर इसकी पूजा करें। तो कैसे करेंगे, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, जो पंचोपचार पूजन होता है, वस्त्र इत्यादि, जैसे कि थोड़ा सा कलावा रख दीजिए, थोड़े से पुष्प डालिए उस नवग्रह देवताओं के नाम पर। तो नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, ऐसे सभी के नाम लेकर दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही नवग्रहों का पूजन अपने मन में भावना रखकर 9 जगह आप सारी चीज़ें अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा पुष्प, अक्षत, धूप, दीप दिखा दीजिए। कलावा स्वरूप आप उस पर वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य जो भी भगवान को हम अर्पित करने वाले हैं वो आप इन 9 ग्रहों पर भी अर्पित करेंगे और इनका पूजन हो गया। इस प्रकार से पंचोपचार विधि से हम नवग्रहों का पूजन कर लेते हैं। अब हम गणेश का पूजन करेंगे। 9 ग्रहों का पूजन करने से होता है कि 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि तभी आती है जब 9 ग्रह शांत होते हैं। तो इसलिए हम पूजा में सर्वप्रथम 9 ग्रह का पूजन करते हैं। उसके बाद हम लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है हमारी, उनकी पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी की पूजा आप करें, प्रारंभ करें। जो भी आप मूर्ति नई लेकर आए हैं, पहले उन्हें स्नान कराएंगे। तो स्नान तो आपने पहले से जैसे स्थापित करने से पहले शुद्धिकरण कर लिया होता है, और उसके बाद हम जो स्थापना करने के बाद, स्नान का मतलब होता है कि एक पात्र में आप थोड़ा सा जल लीजिए, गंगा जल लीजिए या शुद्ध जल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और कोई चम्मच हो आपके पास, या फिर कुशा का जो आचमनी होता है मिल जाए तो अच्छी बात है, कुशा द्वारा भी, या पंचपल्लव में जो आम का पत्ता है इसके द्वारा भी आप थोड़ा थोड़ा जल गणेश जी पर अर्पित कीजिए कि आप स्नान करा रहे हैं। भाव के द्वारा स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें। तो वस्त्र आपने अगर उन्हें पहले से धारण करवा रखा है या आप ले कर आए हैं वस्त्र, तो वस्त्र पहना सकते हैं।
नहीं तो आप कलावे में से तोड़कर भी वस्त्र अर्पित करें। अच्छा हाँ, अगर आपने वस्त्र पहना भी रखा है उन्हें पहले का, तब भी आपको थोड़ा सा कलावा वस्त्र स्वरूप में, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा में षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है, तो हमें सारी चीज़ें अर्पित करनी होती है। तो वस्त्र के लिए हम थोड़ा सा कलावा अर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूप भाव करके मन में। उसके बाद जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ यज्ञोपवीत पीला जनेऊ भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है, तो आप जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद आपको पान के पत्ते पर लौंग सुपारी रखकर भगवान गणेश को अर्पित करना है। तो पहले धूप स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, उसके बाद से धूप दीप अक्षत चंदन तिलक लगाएं उनको, फिर पुष्प अर्पित करें, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। उसके बाद दूर्वा अर्पित करें जो भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। फल इत्यादि अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग आप गणेश जी को लगा सकते हैं। घर में जो भी आपने, जैसे खील बतासे भी आज की पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, तो खील बतासे जो भी सामग्री है पूजा की, जो भी आपने मिठाई वगैरह मंगवा रखा है भगवान गणेश लक्ष्मी के पूजन के लिए, सभी चीज़ों में से हर देवी देवता को अर्पित करना चाहिए। तो आप इन्हें अर्पित करें। पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पान के पत्ते पर एक सुपारी रखें, 2 लौंग रखें और 2 इलायची रखें। और ये जब आप भगवान गणेश की सारी पूजा कर लेते हैं तो इसके बाद पान के पत्ते के स्वरूप में मीठा पान भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। तो आप ज़रूर ये भगवान गणेश को अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे गणेश, आप मेरे घर में विराजित हों, स्थायी रूप से आप मेरे घर में वास करें। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो भगवान गणेश को स्थायी रूप से वास करने के लिए प्रार्थना करें कि हमें बुद्धि दें, विवेक दें, हमारे जीवन में सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, इसके लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही पूजा में किसी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हे गणेश, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन में आने वाले सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपने गणेश जी की पूजा पूरी कर ली। अब आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा में भी आप उसी विधि से पहले स्नान कराएंगे। थोड़ा सा जो आपने लिया है पानी, जल जो लिया है, उसे जो भी आप के पास, चाहे पंचपल्लव में से आम का पत्ता है या कुशा का पात्र है, अर्पित करने के लिए स्नान के भाव से आप उन्हें अर्पित करें। उसके बाद वस्त्र अर्पित करें, उपवस्त्र अर्पित करें, मतलब जैसे कि कलावा लेकर थोड़ा सा माँ को अर्पित करना है कि ये वस्त्र है, हम आपको वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। धूप अर्पित करें, दीपक दिखाएं उन्हें। शुद्ध घी का दीपक हमें प्रज्वलित कर लेना है पहले ही, जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित किया है। तो धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। फल अर्पित करें माँ को, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं। हम आज के दिन 5 प्रकार के फल अगर हम ला पाते हैं, अगर हम समर्थ हैं तो ज़रूर लाना चाहिए। और भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा में इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। तो सभी चीज़ें माँ को अर्पित करें, फल, मिठाई और खीर जरूर बना लीजिए थोड़ा सा। आज दीपावली है, अमावस्या भी है, तो खीर से माँ लक्ष्मी का पूजन अत्यंत श्रेष्ठ होता है। खीर में थोड़ा सा केसर, इलायची जरूर डालें और अच्छी सी खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को, भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। कमल का पुष्प जरूर आज माँ को अर्पित करना है, लेकिन पूजा पूर्ण होने के बाद। तो गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें, लाल पुष्प, पीले पुष्पों से माँ का पूजन करें। उसके बाद जब आपका पूजन पूर्ण हो जाता है, जैसे सभी चीज़ें हमने अर्पित कर दी, तो उसके बाद आपको कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। अच्छा देखिए, कमल के पुष्प पता है, एक ना पात्र ले लीजिए, कोई सा भी एक पात्र, आप चाहे तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या फिर आप एक धातु का भी पात्र ले सकते हैं, पीतल या तांबे का। उसमें थोड़ा सा जल भर दें और उसी में उस कमल की डंडी डुबाकर और फिर माँ लक्ष्मी के सामने उसे अर्पित करें। ये बहुत श्रेष्ठ होगा। और पत्ते खोल दीजिए थोड़े से, जैसे कमल के पुष्प अगर पूरी तरह से पंखुड़ी नहीं खुली हुई है तो आप थोड़े से खोलकर वो माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि आप ये स्वीकार करें। माँ लक्ष्मी कमल के पुष्प से बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, इसलिए कमल के पुष्प अर्पित करनी चाहिए। भाव द्वारा भी आप कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कमल के पुष्प नहीं मिले, जहाँ पर आप रहते हो उपलब्ध ना हो। कई बार क्या होता है, पूजा की सामग्री जब हम बहुत देर से जाते हैं लेने, तब भी हमें समय पर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे में जब आपकी पूजा हो जाती है तो मन में ये भाव कीजिए, मानसिक रूप से ध्यान करते हुए, कि आप माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से भाव द्वारा भी आप माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं और इससे भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा में जो भी सामग्री या किसी भी देवी देवता की पूजा में जो सामग्री ना हो, हमें उसे भाव द्वारा अर्पित करना चाहिए। ये हमने माँ लक्ष्मी की पूजा की और माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में स्थायी रूप से विराजित रहें, हमेशा आपका स्थायी वास मेरे घर में बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें, प्रार्थना करें। और पान का पत्ता माँ लक्ष्मी को भी अर्पित करना है। पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी और इलायची रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पूरी तरह से आपको समर्पित भाव से लक्ष्मी और गणेश की पूजा करनी है।
ये मैंने आपको विधि बताई। अब जब आप ये पूजा कर रहे हैं तो शुरू से लेके अंत तक, यानी कि जब से आप पूजा में बैठ रहे हैं, पूजा की तैयारी आपकी शुरू हो रही है, तब से लेकर और पूजा पूर्ण होने तक मंत्र जप करते रहना है। कोई सा भी मंत्र, जो मंत्र आपको आता हो, चाहे आप छोटा सा कोई मंत्र लें, बड़ा मंत्र लें। बहुत से लोगों को पूरे मंत्र आते हैं, बहुत सारे मंत्र आते हैं। आपको बहुत कुछ नहीं आता है, ओम श्रीम श्रीयाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। पूरी पूजा जब आपकी होती रहती है, मंत्र चलता रहना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आप मौन रहकर पूजा करें, क्योंकि मौन रहकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। तो जब आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, पूरे समय गणेश जी की पूजा में इस मंत्र का जप करते रहिए। और इसके बाद जब आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करते रहिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो वहीं बैठकर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अलग से चाहें तो इस मंत्र का, ओम श्रीम श्रीयाय नमः, इस मंत्र का आप 11 माला 21 माला जप कर सकते हैं, या फिर श्री सूक्त या कनकधारा का पाठ कर सकते हैं। और आपने माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा की, माँ सरस्वती और कुबेर देवता की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जिस प्रकार से मैंने अभी विधि लक्ष्मी और गणेश की पूजा की बताई, इसी प्रकार से आपको सभी वस्तुएं, कुबेर देवता की अगर आपके पास तस्वीर है, नहीं है तो स्थापित कीजिए। देखिए, कुबेर देवता कोषाध्यक्ष हैं माँ लक्ष्मी के, तो कुबेर देवता की पूजा से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। कुबेर के समान धनवान होते हैं लोग। तो कुबेर देवता की तस्वीर आपको आज ज़रूर ले लेनी चाहिए पूजा के लिए। और नहीं है तो भी मन में भाव करके कुबेर देवता का ध्यान करते हुए धूप दीप नैवेद्य पुष्प इत्यादि एक जगह पर सुपारी रखकर अर्पित कर सकते हैं। एक सुपारी पर आप कलावा लपेट कर चावल पर स्थापित करके मन में ये भाव रखिए कि ये हम कुबेर देवता हैं, और उनकी पूजा आप पंचोपचार कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप कुबेर देवता की पूजा करें। माँ सरस्वती की जो फोटो या प्रतिमा ज़रूर रखें अपने घर में पूजा के लिए आज। देखिए, हम जो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन के लिए करते हैं, अपार धन संपदा के लिए करते हैं। भगवान गणेश की पूजा करते हैं बुद्धि विवेक की प्राप्ति हो, ताकि हम बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा भगवान गणेश की कृपा से धन अर्जित कर पाएं। और संचालन के लिए हमें ज्ञान की भी आवश्यकता है, इसलिए हम गणेश के साथ साथ माँ सरस्वती की भी आराधना करते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान के द्वारा धन अर्जित कर सकें। धन कहाँ से आता है इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। कई बार क्या होता है, धन तो आता है लेकिन गलत जगह से आता है। पर जब हम सरस्वती माँ की भी पूजा करते हैं, गणेश जी की भी पूजा करते हैं, तो धन आने की जगह भी शुद्ध होती है, मतलब शुभ स्थानों से धन आता है। और जब ऐसा धन आता है तो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमारे घर में साक्षात वास करती हैं। तो इस प्रकार से हमें सरस्वती माँ सरस्वती, गणेश जी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। एक तस्वीर आप भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की रखकर संयुक्त रूप से उनकी पूजा कीजिए। और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती ज़रूर कीजिए। बहुत से लोगों को होता है कि माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनकी आरती ज़रूर करनी चाहिए। तो गणेश जी की भी आरती करें। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सारी पूजा पूर्ण हो जाती है, तो भगवान गणेश की आरती करें या गणेश का ध्यान करें। और इसके बाद आप माँ लक्ष्मी की आरती ज़रूर करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में अगर किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाती है तो आरती से हमारी सभी कमियां दूर हो जाती हैं। और इसके बाद आप क्षमा प्रार्थना कर लें पूजा में किसी भी प्रकार की भूल के लिए। इसके बाद अपना त्यौहार, जैसे कि दीपावली है, आप तरह तरह के आज पकवान भी बनाए जाते हैं, लोग मिलने के लिए भी आते हैं एक दूसरे के घर, हम गिफ्ट देने भी जाते हैं। तो इस प्रकार से जो शाम का समय होता है, शुभ मुहूर्त में पूजा करके आप अपना त्यौहार मनाइए। रात्रि में विशेष रूप से माँ की साधना करनी चाहिए, क्योंकि रात्रि की पूजा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। शाम के समय हमने माँ की स्थापना कर ली, गणेश जी की स्थापना कर ली, उनसे प्रार्थना कर ली कि हे भगवान गणेश, हे माँ लक्ष्मी, स्थायी रूप से आप मेरे घर में विराजित हो। इसके बाद आरती पूरी कर लीजिए। इसके बाद अपने त्यौहार मनाइए, जिस भी प्रकार से अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ त्यौहार की खुशियां मनाइए। और रात्रि में फिर जब आप 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, या जब भी आप शांत माहौल होता है, जैसे कि घर में आना जाना लोगों का बंद होता है, तो उस समय में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की साधना कीजिए। तो इस समय में आप मंत्र जप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का। जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं उस मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी लगी हो अगर आपको ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोज़ अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।